दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूँ। ये है मेरा नया खास शो, मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मेरे हीरो। अनुज, लड्डू का डब्बा अच्छे से बंद कर देना बेटा, चींटियां पड़ गई तो मुश्किल हो जाएंगी। अम्मा अपने पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए आईं और एक डब्बा मेरे सामान के पास लाकर रख दिया। अम्मा, कितना सामान बांधोगी? शहर नौकरी करने जा रहा हूं, लड्डू बांटने नहीं। मैंने झल्ला के डब्बे गिने। 1 2 3 4। अभी मेरी गिनती पूरी हुई भी नहीं थी कि अम्मा ने टोका, अरे सब में लड्डू थोड़े हैं बिटुआ, एक में मठरी है, एक में तेरा मनपसंद चूड़ा है और एक में। अम्मा हर डब्बे का हिसाब देती कि बाबूजी अपनी व्हीलचेयर लुढ़का कर पास आ गए। कुछ देर मेरी तरफ एकटक देखते रहे, सोचते रहे कुछ। फिर बोले, रहने रुकने का अच्छा प्रबंध कर लेना बेटा, आस पड़ोस अच्छा हो और दफ्तर में देखभाल के दोस्ती करना, बातों में ना आई हो किसी की। मुझे हंसी आ गई। दुनिया के सारे माँ बाप एक जैसे होते हैं, बात बात पे बच्चों की फिक्र करने वाले। मैं बाबूजी के सामने वहीं घुटनों पर बैठ गया। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ धर दिया। मैं महसूस कर रहा था उनके हाथों की कपकपाहट। मुझे रुलाई आने लगी। बाबूजी मेरे हीरो थे। एक एक्सीडेंट में कमर पर लगी चोट के बाद व्हीलचेयर पे आ गए थे। तब मैं बहुत छोटा था, सिवाय अम्मा की गोद में छिपकर उनके साथ रोने के कुछ नहीं कर सकता था। पर बाबूजी ने मेरे और अम्मा के आंसू पोंछ डाले थे। उन्होंने घर बैठकर अपने और आसपास के गांव और कस्बे के लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लोग जितना सामर्थ्य होती उतने पैसे देते और हमारा घर चल जाता। जैसे तैसे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो गई। मुश्किलों से, रोज रोज की कमियों से जूझते हुए अब पहली नौकरी ज्वाइन करने जा रहा था। बाबूजी, आप चिंता मत करिए मेरी। मैंने उनकी हथेलियां थाम लीं। आपका बेटा हूं, आपकी तरह समझदार और मेहनती बनूंगा, एकदम आप जैसा। बाबूजी ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैंने चौंक के उनकी तरफ देखा। उनके होंठ कांपने लगे, जैसे कुछ बुदबुदा रहे हों, कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे। क्या हो बाबूजी? मैंने डरते हुए पूछा। उन्होंने चेहरा घुमा लिया और बोले, नहीं, मेरे जैसा नहीं बनना मेरे जैसा। बाबूजी, मैं हैरान था। मेरे रोल मॉडल थे बाबूजी, मेरे आदर्श, पर आज ये क्या बोल रहे थे? मैं कुछ कहता या पूछता उसके पहले अम्मा रसोई से दौड़ी चली आई। उन्होंने बाबूजी के कंधे पकड़ लिए और रुंधे गले से बोली, नहीं अनुज के बाबूजी, ऐसा मत कहिए, और अब अपने कमरे में जाके आराम कर लो ना आप। अम्मा बाबूजी की व्हीलचेयर घसीटने लगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता रहा। बाबूजी के कांपते हाथ, उनकी बुदबुदाहट, उनकी आंखों के गीले कोर और अम्मा का उनको टोकना। अगले दिन मुझे जाना था। सोकर उठा तो अम्मा रसोई संभाल चुकी थीं। मेरे लिए पराठों का पहाड़ बन चुका था। मैंने अम्मा को छेड़ा, क्या अम्मा, इतने सारे पराठे? अब क्या तुम्हारा बेटा इंजीनियर होके भी बासी पराठे खाएगा? अरे शहर में अच्छे होटल में खाऊंगा, पार्टी उड़ाऊंगा दोस्तों के साथ। मुझे लगा मेरी बात पर अम्मा और बाबूजी हंस पड़ेंगे, पर दोनों खामोश मुझे ताकने लगे। कुछ देर अम्मा के चूल्हे की आग की तड़तड़ाहट सुनाई देती रही बस। फिर बाबूजी गला साफ करके बोले, बेटा एक बात गांठ बांध ले कि दोस्तों ने या दफ्तर के अफसर या साथियों ने कभी भी शराब पीने की जिद की ना, तो एकदम मना कर देना। ना यानी ना, एक बार भी नहीं बेटा। और ये बिल्कुल कठिन नहीं है बेटा। वैसे भी जो तेरा सच्चा दोस्त होगा ना, जिद नहीं करेगा कभी। मैं बाबूजी के अचानक इस तरह समझाने पर थोड़ा असहज हुआ। हाँ बाबूजी, मैं देख लूंगा वो सब, आप परेशान मत हो। कहा ना आपके जैसा हूं मैं, अक्कल वाला। मेरी बात पर बाबूजी ने इशारा करके मुझको अपने पास बुला लिया और बोले, आज तू समझदार है, इसलिए ये बात कहने की हिम्मत जुटा पाया हूं बेटा। ये जो तू मुझको हीरो वीरो कहता है ना, सब बेकार है। और ये जो मैं व्हील चेयर पर, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बेटा। उस दिन मैंने दोस्तों के साथ शराब पी ली थी। नशे में इतना धुत था कि कुछ होश ही नहीं था और छत से सीधे नीचे आ गिरा था। क्या?
आपने मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। हाँ बेटा, मैं कोई हीरो नहीं हूं, एक कमजोर इंसान था जो दोस्तों को मना नहीं कर पाया। सोचा मना करूंगा तो वो बुरा मानेंगे, पर ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। उस दिन मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी नहीं, अपनी इज्जत भी खो दी थी बेटा। तुझसे भी झूठ बोला, कैसे कि तू शराबी समझता अपने बाबूजी को। बाबूजी का गला रुंध गया, वो बच्चों की तरह रोने लगे, माफी मांगने लगे। कुछ देर को बाबूजी बच्चे बन गए थे और मैं जैसे उनका पिता, मैं कस के उनके गले से लग गया। उनको भरोसा दिलाता रहा कि मैं शराब को ना कहूंगा, पहली बार ही। और उन्हें यह भरोसा भी दिलाता रहा कि बाबूजी आप मेरे हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी मेरे हीरो। क्या आपके भी ऐसे कूल दोस्त हैं जो शराब नहीं पीते? बताइए मुझे उनके बारे में और उनसे अपनी दोस्ती के बारे में। कोई किस्सा शेयर करिए नीचे कमेंट्स में, मैं जरूर पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब नहीं छोड़ पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org। मैं अभी चलता हूं, जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी अपने इस खास शो में जिसका नाम है मेरी प्यारी जिंदगी विद नीलेश मिश्रा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक साझा पेशकश।